अभी मौजूद हैं प्रयागराज से पधारे महंत अभिरामाचार्य जी और पहुँचे हैं भाजपा का जो गोरखपुर में केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पहुँचे हैं और वो हमारे साथ मौजूद है। आपका महंत जी बहुत स्वागत है। ये बताइए आज जो आना हुआ है आपका गोरखपुर, और क्या कहना चाहते हैं, गोरखपुर में कितना बदला सा गोरखपुर दिखता है? देखिए, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गोरखपुर हमारा आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि रवि जी को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पिछली बार जितने वोटों से जीते थे इस बार और बम्पर वोटों से जीते और एक इतिहास बनाएं, 5 लाख के पार जाएं, हमारी ये शुभकामना है। दूसरी बात यह है कि गोरखपुर में जैसा उत्तराधिकारी गोरखपुर को चाहिए था वैसा उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी की कृपा से गोरखपुर ने प्राप्त किया है। और जो इनका कार्य है वो इसके विषय में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एज ए एक्टर जिस प्रकार से ये अभिनेता होते हुए भी अपने कार्य को इतनी कुशलता से कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि लगातार फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और शूटिंग के साथ साथ ये जनता की सेवा, और हम लोग तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। महादेव का गोरखपुर रिलीज है उनकी, और उसमें एक महंत का भी रोल, एक किरदार, कई किरदार उन्होंने किए, तो महंत का भी एक साधु के वेश में एक किरदार भी उनका है। तो क्या लगता है जो रियल लाइफ है, तो रियल लाइफ में भी कुछ धमाल करेंगे इस चुनाव में? अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि धमाल तो इनका है, और इसके विषय में मैं क्या बोलूँगा, पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार से पूज्य महाराज श्री इनके आगमन से ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। संत लोग किस तरह से क्या चाहते हैं, मतलब देश में जिस तरह का माहौल अभी है, किस नज़र से आप लोग देखते हैं? जो माहौल चल रहा है इस समय, ये स्वर्णिम युग है, भारत का स्वर्णिम युग इस समय चल रहा है। जैसा राजा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही राजा इस समय केंद्र में बैठा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में जैसा राजा चाहिए था वैसा राजा इस समय उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है। हमारा मानना है कि देश की जनता को, सबको मिलकर इस सरकार को और आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब हैट्रिक लग रहा है कि मोदी जी लगाएंगे इस बार? निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी पुनः आ रहे हैं, और जो उनका विज़न है 400 पार, मुझे लगता है कि ये संख्या कम है, ज़्यादा भी जा सकता है। अच्छा, अगर बात करें चाहे अखिलेश हों चाहे राहुल गांधी हों, तो कहते हैं कि राजनीति को धर्म मानना चाहिए, लेकिन आज की राजनीति की बात करें तो धर्म की राजनीति ज़्यादा हावी हो गई है, ऐसा कहते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये धर्म की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है, जितने भी कार्य हो रहे हैं, ये हमारे भारत की परंपरा है, और मुझे लगता है अपनी प्राचीन परंपराओं को बचाना अगर ये राजनीति है तो और करना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो आप संत समाज किसके साथ में है? आपको क्या लगता है कि कोई विरोधाभास भी है क्या इसको लेकर? निश्चित तौर पे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये पूरे देश में इस समय है। मैं कई राज्यों की यात्रा में करता रहता हूँ, और पूरे भारत में भगवा लहर है। अब इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कौन आ रहा है। तो कितनी सीटें लगती है कि अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं या फिर जिस भी पार्टी की बात कर रहे हैं, जो राम को लाए हैं आपने कहा, तो कितनी सीटें आपको लगता है कि देश में लाएंगे? अब मुझे लगता है कि पिछली बार जितने सीटें आई थी उससे बम्पर सीटें आएंगी। अब एक कह पाना ये तो मुश्किल है अभी। तो देखिए, अब आपका महंत जी का कहना है कि जो राम को लाए हैं वो अब फिर से उनको देश की जनता लाएगी, और प्रयागराज से हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि अब की बार जो बीजेपी है वो 400 के पार का जो आंकड़ा है वो ज़रूर हासिल करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।